बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे, विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने पीटीआई के डिलीवर ना करने का जिम्मेदार पार्टी के अंदरूनी झगड़ों को करार दे दिया। फवाद चौधरी ने एक इंटरव्यू में कहा कि जहांगीर तरीन, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान लड़ाई ने पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया। पहले जहांगीर तरीन ने जोर लगाकर असद उमर को फाइनेंस मिनिस्टर के ओहदे से फारिग कराया, फिर जब असद उमर वापस आए तो उन्होंने जहांगीर तरीन को फारिग करवा दिया। ये भी कहा कि शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन की भी कई मुलाकातें हुई पर बात न बनी। इन 3-4 रहनुमाओं की आपसी लड़ाई से पार्टी की पॉलिटिकल क्लास आउट हो गई और ब्यूरोक्रेट्स ने जगह ले ली। इमरान खान की बुनियादी टीम ही हिल गई तो इमरान खान का विजन कैसे आगे बढ़ता। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि इमरान खान को लोगों ने पूरे सिस्टम की इस्लाह के लिए मुंतखब किया है। मालूम नहीं किसने इमरान खान को मशवरा दिया कि कमजोर और डिक्टेशन लेने वाले लोगों को लगाएं। ऐसा करने से सबसे ज्यादा नुकसान खुद इमरान खान को पहुंचा। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, रहनुमा पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी का कहना है कि हुकूमत ने लोगों के लिए कुछ नहीं किया तो खौफनाक सूरत-ए-हाल जन्म ले सकती है। विफाकी हुकूमत सूबों को मजबूत बनाने की बजाय उन्हें मजीद कमजोर कर रही है। विफाक में बैठे लोग सियासी इदराक नहीं रखते, हर बहरान को मजीद गहरा कर देते हैं। 18वीं तरमीम ने विफाक को जोड़ा, INFC अवार्ड ने इसको मजबूत किया। हुक्मरान ना आइन ना किसी उसूल को मानते हैं बल्कि हर चीज तोड़ फोड़ देना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी आज भी बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। शर्त यह है कि बलूच नौजवान मुसल्लह जिद्दोजहद को तर्क करके सियासी जिद्दोजहद में वापस आएं। रियासत को भी बलूचिस्तान में अब ज्यादा मुहतात होने की जरूरत है। अगर अकबर बुगटी जैसा कोई दूसरा वाकया हो गया तो हालात को संभालना किसी के बस में नहीं रहेगा। आसिफ जरदारी ने कमर जमान कायरा और चौधरी मंजूर अहमद को टेलीफोन करके मुल्की सूरत हाल और पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल किया और कहा कि पंजाब में जाले मुतहिद रहें, जल्द अच्छा वक्त आने वाला है। मुकदमात का कोई खौफ नहीं, पहले भी अदालतों में मुकाबला किया, अब भी करेंगे। जबकि मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि वज़ीर आज़म का कन्फ्यूजन पर मबनी बयान उनके मुसलसल हालत इनकार में होने का सबूत है। उनका कहना था कि वज़रा कोरोना से अमवात के ऐलान कर रहे हैं, वज़ीर आज़म का बयान बरक्स। विफाकी सतह पर भी यही वो कन्फ्यूजन है जिसकी कीमत अवाम अपनी जान से अदा कर रहे हैं। कोरोना मरीजों में इजाफा जारी है जबकि वज़ीर आज़म हर रोज एक नया अज़र तलाश रहे हैं। वक्त ज़ाया करने और बेअमनी का नतीजा शहरियों की अमवात की सूरत में निकल रहा है। मामले खुसूसी बराए सियासी रवाबत डॉक्टर शहबाज गिल का शहबाज शरीफ के बयान पर रद्द अमल सामने आया है। मौसूफ फरमाते हैं कि मैं गरीब वालिदैन के घर में पैदा हुआ जबकि मेरे भाई की वालिद जद्दी पुश्ती अमीर थे। शहबाज गिल ने कहा कि ये अक़वाल उन मौसूफ के हैं जो वज़ीर आज़म पर कन्फ्यूज होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मजीद कहा कि कन्फ्यूज वो हैं जो लैपटॉप पर मास्क पहनते हैं, नायब पेशी पर चोरों की बारात के साथ जाते हैं। शहबाज गिल ने रद्द अमल देते हुए कहा कि आपका असल मकसद कौम को कंफ्यूज करना है जिसमें आप कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आज़म की कोरोना पर पॉलिसी पहले दिन से वाज़ेह है जिसकी दुनिया मुतरफ है। जब तक वैक्सीन दरियाफ्त ना हो जाए हमें कोरोना के साथ ज़िंदगी को प्लान करना है। कौम किसी कन्फ्यूजन की नहीं, आपकी करप्शन और लूटमार की कीमत अदा कर रही है, ये कहा शहबाज गिल ने रद्द अमल देते हुए। और ये भी कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले हफ्ते से कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं। पाकिस्तान उन ममालिक में है जिनमें कोरोना से सेहतयाब अफराद की शरह सबसे ज़्यादा है। और रद्द अमल देते हुए शहबाज गिल का ये भी कहना था कि आपकी ख्वाहिश थी सख्त लॉकडाउन हो, लोग कोरोना के साथ भूख से भी मरे और आप सियासत करें। शहबाज गिल ने मजीद कहा कि अपनी इस ख्वाहिश को नाकाम होता देखकर दरअसल आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। मजीद कहा शहबाज गिल ने ये शहबाज शरीफ के बयान पर। वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास ने कहा है कि पंजाब में स्कूल खोलने की हतमी तारीख का फैसला नहीं हुआ। पंजाब में स्कूल खोलने की हतमी तारीख का फैसला अभी तक नहीं किया जा सका है। स्कूल खोलने से मुतालिक SOPs तैयार करने पर काम कर रहे हैं। स्कूल खोलने के हवाले से गलत और बेबुनियाद खबरें चलाई जा रही हैं। माजी की हुकूमतों की तरह ऐन मौके पर फैसले और तैयारियों पर यकीन नहीं रखते। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर हुमायूं खान ने कहा है कि वज़ीर आज़म अवाम के साथ लॉकडाउन के नाम पर मजाक कर रहे हैं। एक तरफ अवाम की खातिर लॉकडाउन ना लगाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ बजट में गरीबों को कोई रिलीफ नहीं दिया जाता। तो वाकई वो सोचती तो इस बजट में
गरीब लोगों के लिए रिलीफ भी होना चाहिए था। जो लोग बेरोजगार पड़े उनके लिए भी रिलीफ होना चाहिए था। हमारी बदकिस्मती है कि ऐसे हुक्मरान मुसल्लत हैं मरकज में भी और सूबों में जो आवाम का सोच नहीं रखते, सिर्फ सियासी नारा लगाते हैं, लेकिन वो आवाम के दरमियान नहीं है ताकि उनको पता चले कि आवाम किस मुश्किलात से गुजर रही है। और कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए PTI के MNA रियाज मजारी अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। राजनपुर के MNA रियाज मजारी का कहना था कि नौजवानों को हुकूमत से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन वो मायूस दिखाई देते हैं। गैस पूरे मुल्क में पहुंच गई, लेकिन जनूबी पंजाब कुदरती गैस से महरूम है। ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ का मिशन करप्शन खत्म करना है, लेकिन यहाँ तो नौकरियां फरोख्त हो रही हैं। लाइन लॉसेस के नाम पर लोड शेडिंग ने बुरा हाल कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे इलाके में अमन अमान की सूरत हाल संगीन हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्की मुआशी, सियासी और कौमी सलामती के अमूर पर गुफ्तगू हुई और लद्दाख तनाज़े पर चीन और भारत कशीदगी पर भी बातचीत की गई। वफाकी काबीना के इजलास में 7 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया है। तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज, इजलास का अहवाल बताइएगा। बिल्कुल जी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास अभी खत्म हो गया है, जिसमें अहम कौमी अमूर पर गुफ्तगू हुई है। इजलास में मुल्की माशी, सियासी और कौमी सलामती के अमूर पर बातचीत हुई है और लद्दाख तनाज़े पर जो चीन और भारत की कशीदगी है उस पर भी तफसील गुफ्तगू हुई है। 7 निकाती एजेंडा था, जिसमें मुख्तलिफ इशूज थे, जिनमें सबसे पहले जो तवानाई कमेटी के 4 जून के फैसले थे उसकी वफाकी काबीना ने तोसी का फैसला किया है और इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के जो 17 जून के फैसले थे उसकी भी तोसी कर दी गई है। काबीना ने चंबा हाउस लाहौर और कसर नाज कराची को लीज पर देने की मंजूरी दे दी है और वफाकी काबीना ने जो अफगान पनाह ज़मीनों के जो कार्ड में तोसी का मामला है उसको भी फिलफोर मौखर कर दिया है। इसके साथ साथ काबीना ने पाकिस्तान में सैटेलाइट सर्विस की पॉलिसी की तैयारी की मंजूरी भी दे दी है और मुतलुका वक्त अमलाक के चेयरमैन ने इदारे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग भी दी है। और जो इसमें खास बात है वो ये है कि वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने जो गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू दिया था उस पर भी आज काबीने में ये मामला पहुंच चुका है, जिस पर वजीर आजम ने तमाम काबीना मेंबरान को मुतनाज़ा बयान देने से रोक दिया है और वजीर आजम ने ये हिदायत की है तमाम को कि अंदर कोई भी मुतनाज़ा बयान ना दिया जाए। इस पर फवाद चौधरी ने इजलास में जो इंटरव्यू दिया था उस पर वजाहत भी दी है और ये कहा है कि मेरा जो बयान है उसको सियाको सबाब से हटकर चलाया गया है और मैंने सिर्फ माजी में जो होने वाले वाकयात हैं उस पर एक नजर डाली है। मैंने किसी किस्म का कोई मुतनाज़ा बयान या हुकूमत को मुतनाज़ा करना मेरा जो है वो इरादा नहीं था। इसके साथ साथ फैसल बारोडा ने आज काफी गुस्से का इजहार किया है और तमाम जितने भी वफाकी काबीना के वज़रा हैं उन पर गुस्सा निकाला है। वो इतने शदीद गुस्से में आ गए थे कि वज़ीर आज़म को उनको उठाकर दूसरे कमरे में ले जाना पड़ा और उनको कहा कि आप रिलैक्स हो जाएं। फैसल बारोडा ने कहा कि ये तमाम वज़रा जो है वो अपना काम नहीं कर रहे और तमाम मलबा जो है वो वज़ीर आज़म पर गिर रहा है। अगर तमाम वज़रा अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करते तो आज सही। ठीक है, अयाज अकबर यूसुफजई, आपने तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना वायरस की वजह से जहां मुख्तलिफ कारोबार मुतासर हुए हैं उनमें केटरिंग का काम करने वाले अफराद भी शामिल हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं महबूब अली की इस रिपोर्ट में। शादी ब्याह हो, मंगनी की तकरीब हो या फिर खुशी की दीगर लम्हात, ऐसे में कैटरिंग से वाबस्ता अफराद को कैसे भुलाया जा सकता है। खाना तैयार करना, कुर्सियाँ और क़नात समेत कैटरिंग के सामान की फराहमी भी इस कारोबार से वाबस्ता अफराद की जिम्मेदारी समझी जाती है। ताम कोविड-19 से ये कारोबार भी ठप होकर रह गया है। हुकूमत को चाहिए जिस तरह दूसरे कारोबार वालों को इजाज़त दिया इसी तरह हमारे टेंट के कारोबार को भी इजाज़त देना चाहिए ताकि हमारे बच्चों की दाल रोटी चल सके। 20 साल से इस कारोबार से वाबस्ता रहमत अली आजिज़ का कहना है कि कोरोना के बाद कैटरिंग का कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद पड़ा है। कोरोना वायरस से पहले वो शादी ब्याह, मंगनी के तकारीब में काम करते थे, लेकिन इस वायरस के बाद लोगों ने शादी ब्याह की तकरीबात मुलतवी की है। हज़ारों दीगे महीने में हम पकाते थे, साल में पकाते थे, अब 1 या 2 देग हम पूरे महीने में पक जाते हैं। शादियाँ तो है नहीं, शादियों का कारोबार तो है नहीं, बाकी कोई फंक्शन तो है नहीं, वो तो टफ होकर रह गया है। कैटरिंग का कारोबार करने वाले अफराद कहते हैं कि शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में रोजाना उजरत पर वेटर काम करते थे, मगर अब सब फारिग हो चुके हैं। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर और समीउल्लाह के साथ महबूब अली, जियो न्यूज़, स्वात। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि सऊदी हुकूमत की तरफ से हज के फरीज़े को मनसूख ना करने के फैसले का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क भर के उलमा और मशाइख से
मुशावरत के बाद जारी फतवे के मुताबिक फरीज़ा हज अदा करने का इरादा करने वाले शरई तौर पर माजूर हैं, लिहाजा उनके अज्र सवाब में कोई कमी नहीं आएगी। शरीयत इस्लामिया इस्तात रखने वालों के लिए हज का हुक्म देती है। सेहत, माल और अमन इस्तात में दाखिल है। गुज़िश्ता जुमे को कराची के इलाके लियाकताबाद में एहसास प्रोग्राम के मरकज़ के बाहर क्रैकर धमाके में गरीब खानदान के वाहिद कफील काशिफ की जान चली गई। घर वाले हुकूमती इमदाद के मुंतज़र हैं अब तक, मगर किसी सरकारी ओहदेदार ने मुतासरा खानदान से राबता नहीं किया। उमैमा मलिक की रिपोर्ट देखिए। सुबह मैसेज आया था, फिर हमारे पास हम सुबह गए थे, मैं और मेरा बेटा गया था। फिर मेरा बेटा कहता मैं काम पे जा रहा हूँ, आप यहाँ रह जाएं। मुझे नहीं पता मेरा बेटा मुझे छोड़ के आया नहीं आया, इसलिए काम पे चला गया मेरा बेटा। फिर वो धमाका हुआ, सब वो भागने लगे, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया, हम अंदर बैठे हुए थे। किराया घर का वो देता था और ये छोड़ दिया जाता था। ये घर हम इसी तरह हमारी गुजर बसर हो रही थी, बहुत परेशान है, इसीलिए वहाँ गए, वरना जाते भी नहीं हम लोग, जो पैसे मिलने के थे। काशिफ की बेवा बहन अपने छोटे भाई के जाने पर इस कदर उदास है कि अल्फाज भी साथ नहीं दे रहे। काशिफ की नागहानी मौत ने गरीब खानदान को बिल्कुल ही बेयारो मददगार कर दिया है। जाने वाला चला गया, लेकिन घर कैसे चलेगा? न वालिद हैं और न ही काशिफ की तरह बरसरे रोजगार भाई। मरहूम की तदफीन का इंतजाम भी बड़ी मुश्किल से हुआ था। बेगुनाह मारा गया है, उसका तो कोई कसूर ही नहीं था। यहाँ अभी भी यहाँ तक है कि दहशतगर्दी तो अभी भी हो रही है। कोरोना वायरस का शिकार पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, नौजवान बैट्समैन हैदर अली और लेग स्पिनर शादाब खान कहते हैं कि कोविड टेस्ट तो मुस्बत है, लेकिन तबीयत बेहतर है। सबसे दुआओं की दरख्वास्त है। पाकिस्तान टीम के कप्तान अजहर अली और बॉलर हसन अली ने तीनों खिलाड़ियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, शादाब खान और हैदर अली के टेस्ट 21 जून को पिंडी में हुए थे, जो पॉजिटिव हैं। तीनों खिलाड़ियों में कोविड के सिम्टम्स तो नहीं, लेकिन SOPs के तहत तीनों ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। हारिस रऊफ ने सोशल मीडिया पर अपने मैसेज में कहा कि कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव है, लेकिन खुशकिस्मती से उनकी तबीयत बेहतर है। अपनी दुआओं में याद रखें, हर सूरत एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। लेग स्पिनर शादाब खान कहते हैं कि उनका कोरोना वायरस टेस्ट भी मुस्बत है, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। टेस्ट कैप्टन अजहर अली ने कोरोना वायरस का शिकार खिलाड़ियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है, जबकि हसन अली कहते हैं कि अपने दोस्त शादाब खान से बात की है, वो ठीक है, सबकी सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील है। शादाब खान, हारिस रऊफ और हैदर अली दौरा इंग्लैंड के लिए कौमी स्क्वाड का हिस्सा हैं। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने वाले प्लेयर्स का 14 रोज के आइसोलेशन के बाद दोबारा टेस्ट किया जाएगा। 2 टेस्ट मनफी आने के बाद खिलाड़ी कमर्शियल फ्लाइट से इंग्लैंड जा सकेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन के फौजी वफ्द ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मेडिकल टीम ने आर्मी चीफ से मुलाकात की है। चीनी वफ्द की क़यादत मेजर जनरल डॉक्टर जाओ फ्यू कर रहे थे। मुलाकात की मज़ीद तफसीलात जानेंगे। ज़रगून शाह हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रगून, अपडेट कीजिएगा। ISPR की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि चीन के एक वफ्द ने एक 10 रुकनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी का वफ्द है, उसने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की है और इसकी जनरल जाऊ थे, डॉक्टर मेजर जनरल जाऊ, उन्होंने इस वफ्द की क़यादत की है। और आर्मी चीफ से जो उनकी मुलाकात हुई है उसमें पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से बातचीत की। पाकिस्तान में जो तमाम बहुत शुक्रिया आपका ज़रगून शाह, आप हमें मुलाकात के बारे में अपडेट कर रहे थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन के फौजी वफ्द ने मुलाकात की है। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और दीगर को शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद से रोक दिया है। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ सिंध की 20 शुगर मिल्स ने अदालत से रुजू किया था। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि दरखास्त गुजार शुगर मिल्स के खिलाफ आइंदा समाअत तक कोई कार्रवाई ना की जाए। अमीन अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन, बताएगा मजीद क्या कहा गया है अदालती हुक्म में? जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद से रोक दिया है। सिंध की 20 शुगर मिल्स की मालिकान की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी। मालिकान की जानिब से मखदूम अली खान एडवोकेट अदालत में पेश हुए। उन्होंने कमीशन की तश्कील के हवाले से अदालत में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है। जो कमीशन इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया था वो गैर कानूनी है। चीनी इंक्वायरी कमीशन के जो मेंबरान हैं उन पर जानिबदारी का इल्जाम आयद किया गया है। दरख्वास्त में यह कहा गया है कि इससे पहले जो इंक्वायरी हुई थी
उसमें भी ये अराकीन शामिल थे। लिहाजा जब दूसरी दफा इंक्वायरी हुई तो ये शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ अपना माइंड बना चुके थे, जिस पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिस पर अदालत ने वफाकी हुकूमत व दीगर को 30 जून के लिए नोटिस जारी कर दिया और आइंदा समाज तक इन 20 शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया है। बहुत शुक्रिया आपका अमीन अनवर, आप हमें अपडेट कर रहे थे।